अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 टाइप की डिफरेंट चटनियाँ और ये सब हम बनाएंगे कच्चे आम के साथ। कच्चे आम के साथ बनाएंगे 3 चटनियाँ, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। अगर आपको चटनी खाने में बहुत पसंद है तो इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहली रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे धनिया और पुदीने के साथ हम बनाएंगे चटनी। कच्चे आम की चटनी कैसे बनाई जाती है, तो ये मेरे हाथ में जो आम आपको नज़र आ रहा है ना, इस आम को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। और कट करने का मकसद ये था कि जितने छोटे पीसेस में होगा ग्राइंड करना थोड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हमें डालना है धनिया, एक मुट्ठी बराबर हम इसके अंदर डालेंगे धनिया। 4 से 5 खाने के चम्मच फ्रेश धनिया लेंगे। और इसके बाद अगर छोटे साइज़ की सब्ज़ मिर्ची हैं तो 2 डालें, अगर एक बड़े साइज़ की है तो 1 ही काफ़ी है। उसके बाद एक लहसन का जवा डालेंगे। लहसन से बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर टेस्ट आता है। उसके बाद इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ पुदीना हम इसके अंदर जितना धनिया था ना बिल्कुल उतने ही साइज़ में हम इसके अंदर पुदीना ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने बस इतना सा पानी इसके अंदर ऐड करना है कि ग्राइंडर चल जाए, बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। 1/4 कप आप कह सकते हैं कि मैंने इसके अंदर पानी डाला है। 4 से 5 खाने के चम्मच से पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाला है। उसके बाद ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर इसको मैंने पहले तवे के ऊपर हल्का सा भून लिया था। भूनने के बाद सिलबट्टे में डाल के तो हल्का सा पीस लिया था। तवे पे भूनने से इसका जो फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छा बन जाता है। उसके बाद काला नमक डाल रही हूँ, आप मिकदार देख लें, 1/2 टीस्पून से थोड़ी कम है। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो नॉर्मल जो नमक हम रेगुलर यूज़ करते हैं किचन में वो भी नमक आप इस्तेमाल कर सकते हो। काले नमक से टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। उसके बाद मैंने सिंपल इसको ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद धनिया और पुदीने वाली कच्चे आम के साथ जो चटनी बनाई जाती है वो चटनी जो तैयार हो चुकी है। लंच में आप इसको चपाती के साथ या चावलों के साथ आप इसको खाएं। आपके टेस्ट को, आपके लंच को 4 चांद लगाने में जो है ये आप 4 चांद लगा देगी। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। सेकंड रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आम का साइज़ आप देख लें, इस तरह के मैंने 2 अदद आम लिए थे, कच्चे आम थे, छोटे साइज़ का था तो इसलिए 2 अदद लिए थे। उसके बाद सिंपल हमने इसको करना था ग्राइंड। अच्छे से ग्राइंड करने के बाद इस तरह के 2 अदद मैंने कच्चे आम लिए थे। और ग्राइंड करने के बाद हमने इसको पानी में थोड़ा सा डालना है और इसको हमने अच्छे से ना एक दफ़ा पानी के साथ इसको अच्छे से हम जो है वॉश कर लेंगे। इसका मकसद ये था कि अगर आपके पास जो कच्चा आम है अगर बहुत ज़्यादा खट्टा है ना तो फिर आप उसको एक दफ़ा वॉश कर लें। और क्योंकि ये बेसिकली बनती है मीठी चटनी हम इसके साथ बनाएंगे, इसके मिल्क क्रीम के साथ मीठी चटनी जो बनाई जाती है ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही मुनफरिद टेस्ट होता है। नॉर्मल जो जितनी भी आपने चटनियाँ खाई होंगी ना, आपने इस टेस्ट की चटनी कभी भी नहीं खाई होगी। अगर आपके पास जो कच्चा आम है अगर बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है तो ये वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। आप नॉर्मली इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके भी आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करनी है चीनी। 2 टेबलस्पून के करीब चीनी ऐड करने वाली हूँ। ये बिल्कुल नॉर्मल मीठा होगा। अगर ज़्यादा मीठा आप पसंद करते हो तो चीनी की मिकदार आप ज़्यादा कर लो। 2 टेबलस्पून मैंने ऐड किया। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मिल्क क्रीम। मेरे पास फ्रेश मिल्क क्रीम थी। अभी मैंने दूध बॉयल किया था तो उसके ऊपर जो मिल्क क्रीम आई थी उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर बाजारी मिल्क क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून फुल भर के मैंने इसके अंदर डाला था। उसके बाद इसी बर्तन के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड मैंने किया था और वो भी इसके अंदर ऐड कर लिया था। इसके अलावा मैंने इसके अंदर थोड़े से बादाम और पिस्ता भी ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास पिस्ता और बादाम नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। उसके बाद मिल्क क्रीम वाले जो बर्तन था उसी के अंदर थोड़ा सा पानी डालें, 2 से 3 खाने के चम्मच सिर्फ पानी डाला है जिससे ग्राइंडर मेरा चल जाए। उसके बाद सिंपल इसको ग्राइंड किया और खट्टी मीठी जो चटनी है कच्चे आम के साथ जो बनाई जाती है वो रेडी हो चुकी है। बिल्कुल मुनफरिद टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं और आपको बताती हूँ कि प्याज के साथ आपने जो चटनी है वो किस तरीके से बनानी है। तो मैंने लिया है एक दरमियाने साइज़ का कच्चा आम और 1 अदद लिया है मैंने प्याज। एक प्याज है मेरे पास, छोटे से साइज़ का प्याज है, आप देख सकते हैं। और जो कच्चा आम था वो भी इतना बड़े साइज़ का नहीं था, ये इस साइज़ का मेरे पास कच्चा आम था। उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद जो प्याज था उसको भी हम नॉर्मल साइज़ में हम कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्राइंड करना है, ग्राइंडर में हर चीज़ जो है बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी।
उसके बाद आम और प्याज दोनों को ग्राइंडर में डाला है। उसके बाद हाफ टी स्पून के करीब इसके अंदर डालेंगे चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून। उसके बाद इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ ज़ीरा, हाफ टी स्पून ही ज़ीरा मैंने ऐड किया है, तवे के ऊपर भुना हुआ था। उसके बाद इसके अंदर मैंने डाला है काला नमक। अगर काला नमक नहीं है तो स्किप कर दें, सफ़ेद नमक जो रेगुलर यूज़ करते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। पानी की मिकदार 1/4 कप से ज़्यादा नहीं रखेंगे, 1/4 कप के करीब ही पानी ऐड करेंगे जिससे हमारा ग्राइंडर एक दफ़ा अच्छे से चल जाए। इसको कर लेते हैं अच्छे से ग्राइंड। उसके बाद ग्राइंड करने के बाद ये फाइनली हमारे पास तैयार हो जाती है। और मेरी जो सबसे ज़्यादा फेवरेट जो चटनी की रेसिपी है, चटनी है, वो यही चटनी है जो प्याज के साथ बनाई जाती है। ये एक ऐसी चटनी की रेसिपी है जो प्याज के साथ बनाई जाती है। जो इसको एक दफ़ा खा लेता है वो इसको कभी भी अपनी लाइफ में मिस नहीं करना चाहेगा, हमेशा इसको बनाना चाहेगा। ये खाने में इतनी ज़्यादा कमाल की बनती है। अगर आपको चटनियाँ खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो प्याज और कच्चे आम वाली चटनी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि ये आपको खाने में बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तीनों रेसिपीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन मेरी जो फेवरेट है वो प्याज और कच्चे आम वाली चटनी थी। तो आपने इस रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई करना है, तो ज़रूर बनाएं ये चटनियाँ। और मुझे ज़रूर आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको कौन सी रेसिपी पसंद आई। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे दिए गए रेड बटन पर भी क्लिक करें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज़।